हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचर वाई 15। कैसे आप सब लोग। आज मैं मेरे मम्मी के घर आई हूँ और यहाँ का गार्डन टूर मैं आपको कराना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे मम्मी के घर का गार्डन टूर। एंट्रेंस पर वाइट मांडेविल्ले की क्रीपर छोड़ी हुई है और ये बहुत सारी फ्लावरिंग दे रही है। उसी के बगल में क्राउन ऑफ थॉर्न्स के कुछ प्लांट्स भी रखे हुए हैं। इस तरफ भी एक वाइट कलर की बेल छोड़ी हुई है और उसी के साथ यहाँ पर भी वो सारे क्राउन ऑफ थॉर्न्स के प्लांट्स यहाँ पर रखे हुए हैं। कुछ इस तरफ आते ही बहुत सारे हाइबिस्कस की प्लांट भी उन्होंने लगाए हैं। जामुन का पेड़ भी है। विलेजेस में कुछ इस तरह ही होता है। हमारे कंपाउंड वॉल है जो घर के आसपास होते हैं और बाहर का जो एरिया होता है वहाँ पर हम बहुत सारे मिट्टी में ही पौधे लगा सकते हैं। सो उन्होंने कुछ इस तरह किया है कि घर के कंपाउंड को एक बड़ा सा कंपाउंड वॉल बनाया है और बाहर बहुत सारी जगह है। उसमें बोगनविला के कुछ हाइबिस्कस के अलमंडा के बहुत सारे प्लांट्स उन्होंने लगाए हैं। जो प्लांट्स गमले में लगा सकते हैं वो सारे उन्होंने अंदर की तरफ रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे जो प्लांट्स हैं वो सारे जास्मिन मोगरे के प्लांट्स हैं। उन्होंने बाहर नहीं लगाया है। अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने लाके इस तरह गमलों में या कंटेनर में लगाए हैं। उसमें फ्लावरिंग भी होती है और बहुत फ्लावरिंग होने के बाद हम इसे बांध के बाहर मार्केट में बेच भी देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलियस का जो एक पीस था वो उन्होंने बाहर डाला था। वैसे मम्मी कह रही है वहीं पर उसने बहुत अच्छी सी ग्रोथ भी पकड़ ली है। हाइबिस्कस का और एक प्लांट है बहुत ही सुंदर सा। यहाँ पर कुछ तुलसी के ट्रम्पेट वाइन के और यहाँ पर आप हाइबिस्कस के प्लांट भी देख सकते हैं।
If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. यहाँ पर सिर्फ फ्लावरिंग के ही नहीं, बहुत सारे फ्रूट्स के भी प्लांट्स और फ्रूट्स भी आपको दिखेंगे। ये कस्टर्ड एप्पल का ट्री है और यहाँ पर देख सकते हैं कितने फ्रूट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। ऊपर की तरफ भी उन्होंने कुछ पौधे रखे हैं। ये जो वाइन आपको दिख रही है वो ग्रेप्स की वाइन है। अभी तक ग्रेप्स तो इसमें नहीं हुए हैं, पर वाइन बहुत अच्छे से फैल रही है। ऊपर जो आपको बड़ी सी ट्री दिख रही है और अगर फोकस आप करें तो आपको बटर फ्रूट भी वहाँ पर दिखेंगे। यहाँ पर आपको टर्टल वाइन की कैलिसिया रिपेंस की भी आपको पेपर्स दिखेंगे। यहाँ पर सारे जो आपको दिख रहे हैं वो सारे अडेनियम के पिछले साल लास्ट ईयर जो बीज डाल के उन्होंने किए थे वो सारे प्लांट्स है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े एंथुरियम्स भी दिख रहे होंगे, कुछ कटिंग्स भी अडेनियम की दिख रही होगी। अब जाके बहुत ही अच्छा सा जो कि लास्ट पार्ट है पर बहुत ही सुंदर सा पार्ट है वो आपको अभी मैं दिखाने जा रही हूँ। उससे पहले यहाँ पर कुछ बेल भी छोड़ी हुए हैं उन्होंने। और चलिए जो कि बहुत सुंदर सा पार्ट है वो भी मैं थोड़ी देर में मैं दिखाती हूँ। देखिए कुछ इस तरफ से इस तरह हमारा पूरा जो कंपाउंड वॉल है कुछ इस तरफ से वो दिखता है। अब जाके मेन पार्ट में दिखा रही हूँ। ये जो पार्ट है बहुत ही सुंदर सा पार्ट है। एंट्रेंस है घर की। इस तरफ कुछ आए तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े एंथुरियम्स दिखने को मिलेंगे। ये हमारी एंट्रेंस है। यहाँ पर कुछ हैंगिंग प्लांट्स उन्होंने लगाए हुए हैं और स्टैंड पर भी कुछ लगे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्टल वाइन की जो टावर है वो है, उसके बीच में एक टोरेनियम भी उन्होंने लगाया हुआ है। नीचे आपको इम्पेशंस के प्लांट्स भी दिखेंगे और ऊपर बड़े बड़े एंथुरियम्स भी जो कि जेंट एंथुरियम्स आपको बहुत यहाँ पर दिखने मिलेंगे। मैंने उनसे मैंने पूछा कि वो
क्या खाद इसमें डालते हैं। ज़्यादा कुछ भी नहीं, घर में ही बनाया हुआ वर्मी कंपोस्ट। यहाँ पर फ्लेम वायलेट की बहुत बड़ी सी क्रीपर आपको दिखेगी हैंगिंग बास्केट में लगाई हुई। यहाँ पर मैं आपको एक एंथोरियम को बारिश के पहले कैसे पॉटिंग मिक्स कराते हैं वो मैं यहाँ पर एक जब वो कर रहे थे, मेरी बहन जब कर रही थी वो आपको दिखाने की कोशिश मैंने की है, बट थोड़ा सा ही मैंने क्लिप निकाला था। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ गोबर की खाद, एक मुट्ठी पर मिट्टी और कंपोस्ट और उसके ऊपर पूरा उन्होंने कोकोपीट ही कोकोनट के हस्क को उससे कवर करके वहीं पर उन्हें रखा था। कुछ कंपाउंड के बाहर जब मैं आई तब वो पहली बारिश थी। ये वीडियो जो है मैंने कुछ दिनों पहले मैंने शूट किया हुआ था। पता नहीं है मुझे इसका एग्जैक्ट नाम क्या है, कुछ बॉल ऐसा कहते हैं, पर हमारे यहाँ तो इसे मे फ्लावर ही कहते हैं क्योंकि मई में ही खिलता है। जब पहली बारिश आती है तभी ये खिलती है। ये जो हंट है वो जंगल का कुछ हंट है जो घर के आसपास ही हमें कुछ प्लांट्स वहाँ पर दिख रहे थे। जब मैं कुछ बाहर की तरफ जा रही थी बगीचे में घूमने के लिए, तब मुझे कुछ प्लांट्स दिखे तो उसके मैंने क्लिपिंग्स वहाँ पर लगे। अब मैं बाहर आ गई हूँ, कंपाउंड के अंदर में नहीं हूँ, अब मैं बाहर हूँ, कुछ इस तरफ हूँ। और कैलेडियम के मुझे बहुत सारे अलग अलग के प्लांट्स कोरियस की जो कि उन्होंने कट करके ना जो बाहर डाले थे वो सारे बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे थे। कैलेडियम का जो प्लांट्स है वो बहुत जेंट में था। और यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा सा ये है और इसके बेबी प्लांट्स भी हो गए हैं बहुत सारे। फ्रूट गार्डन जो है वो मेरे पापा का है। अगली बार मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी। कुछ आपको मैंने दिखाया वो भी बहुत बड़ा है, बहुत सारे फ्रूट्स के प्लांट्स हैं और बहुत सारे फ्रूट्स भी वहाँ पर बनते हैं। देखिए यहाँ पर सपोटा का ट्री है और कितने सपोटा, चिक्कू जो है वो कितने लगे हुए हैं, बहुत सारे चिक्कू भी लगे हुए हैं। आम के भी पेड़ हैं और बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ हैं। अगला नेक्स्ट टाइम जब मैं घर जाऊंगी तब आपको मैं फ्रूट्स के प्लांट्स का वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये यहाँ पर एक्सोरा का प्लांट है, बहुत फ्लावरिंग वो दे रहा था, पर जब मैं गई तो उतने फ्लावरिंग नहीं वो दे रहे थे। जब मुझे वो लोग वीडियो बना के बेचते थे या कुछ फ़ोटोज़ क्लिपिंग बना के बेचते थे तो बहुत सारे फ्लावरिंग हो रही थी। जिस दिन मैं गई उस दिन उतनी फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। सो चलिए इस तरफ कुछ यही जो पार्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। यहाँ पर जरबेरा के प्लांट्स हैं, बहुत अच्छे से इस पर फ्लावरिंग हो रही है और ब्लूमिंग भी हो रही है। बड्स भी देखिए आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर सी कलरिंग भी है। नीचे बहुत ही रंग बिरंगे एंथोरियम्स हैं और उसमें कुछ बेबी प्लांट्स भी हैं। चलिए अब मैं आपको अभी इनकी ग्रोथ के बारे में कुछ बातें बताती हूँ। यहाँ पर वो ज़्यादा कुछ भी नहीं डालते हैं, सिर्फ गोबर की खाद वो डालते हैं और एक कंपोस्ट है जो कि हम घर पे ही बनाते हैं, जो सारी सूखी पत्तियों को साथ में मिला के जो हमारे यहाँ कंपोस्ट बनता है हम उसे जलाते हैं, कुछ अच्छी मिट्टी भी डाल के उसे जलाते हैं। वो राख जो है ना वही हम यहाँ पर डालते हैं और कभी कभार 2 महीने में या 3 महीने में एक बार ही वो लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं। उसमें नीम की कली और पीनट की केक वो भिगो कर उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर प्लांट्स को वो देते हैं। उसके बाद कुछ प्लांट्स से वो डायरेक्ट सनलाइट के अंदर ही आते हैं, कुछ
शेडी एरिया में रखते हैं, पर यहाँ पर ज़्यादातर बहुत कड़ी धूप होती है और डायरेक्ट प्लांट्स पर ही गिरती है, तो शायद वो प्लांट्स भी कुछ एडजस्ट ही हो गए हैं, इसीलिए वहाँ पर ब्लूमिंग बहुत ज़्यादा होती है। There's not much to do when all I can is thinking about you. पहले तो हम हमेशा जाते थे, पर अब ऐसा वक्त भी आया है कि हम हमेशा घर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि कोरोना का भी टाइम है, लॉकडाउन भी रहता है। अगर जाएं भी तो जल्दी वापस आना पड़ता है 10 बजे के अंदर। सो बहुत दिनों के बाद हम जब जाते हैं तो उसकी फीलिंग कुछ अलग ही होती है। और उसी के दौरान मेरा वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बहुत प्यार से उन्होंने ये सारे प्लांट जो हैं वो सारे उन्हें लगाए हैं। अगर आपको ये सारे प्लांट्स अच्छे लगे तो लाइक करना मत भूलना। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंथोरियम के सीड्स, कुछ बहुत अलग सी यहाँ पर आपको क्लिपिंग दिखी होगी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलना। अगली बार अलग अलग जो कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं, उनके भी घर के बहुत अच्छा सा गार्डन है उनके घर में, उनकी भी मैं कुछ वीडियो लगा के मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय। If I can lay down beside you